घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और घटनाक्रम कहां से शुरुआत हुई ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। घटनाक्रम शुरुआत हुई थी बृहस्पत सिंह के हमले को लेकर के। दरअसल बृहस्पत सिंह अपने इलाके के दौरे पर थे जहां पर उनके गाड़ी पर हमला किया गया और इस हमले का पूरे जिम्मेदार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा विधानसभा के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव पर जान से मरवाने का जो आरोप विधायक बृहस्पत सिंह ने लगाया। दरअसल बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 विधायकों के साथ मिलकर के विधायक बृहस्पत सिंह जो रामानुजगंज से आते हैं उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनको जान से मरवाने का काम यानी कि स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव कर रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुका है। लेकिन अब भी ये जो मामला है वो तूल पकड़ लिया क्योंकि आरोप लगाया स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव पर। दरअसल विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि अगर देश में अगर प्रदेश में अगर कांग्रेस की विधायक अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता सुरक्षित हो पाएंगे। विपक्ष के साफ तौर पर ये निशाना था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से जो माहौल विधानसभा में रहा उस माहौल को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा सकता है और ये जो मामला है और बढ़ता गया, तूल पकड़ता गया और यही मामला कहीं ना कहीं आज के विधानसभा सत्र में देखने मिला, जिसको लेकर के मंत्री टी सिंहदेव ने आज सदन से बाहर निकल गया। उनका साफ तौर पर यह कहना है जब तक ये स्थिति साफ स्पष्ट नहीं हो पाती, जब तक उन पे आरोप लगे हैं तब तक उन पे आरोप का खंडन नहीं हो जाता। जिस तरीके से विधायक बृहस्पत सिंह ने प्रेस वार्ता की तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के कल भी हमने देखा है कि पीएल पुनिया जो है अपनी फ्लाइट को छोड़ करके वापस विधानसभा पहुंचे, जहां पर टी सिंहदेव, बघेल और बृहस्पत सिंह और पुनिया के बीच में काफ़ी देर तक इस पर चर्चा हुआ। तो मामला शांत बताया जा रहा था, इस तरह की कोई मामला नहीं है और दोनों में आपसी समझौता की बात सामने आ रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से गृह मंत्री के बयान सदन में रखा गया और सदन में जो बयान सामने आया उसको लेकर के टी सिंहदेव ने नाराज़गी जताई है। उन्हें साफ तौर पर कहा कि अगर उन पर जो लगाया गया आरोप है उसकी स्थिति साफ नहीं किया जाएगा, कुछ ऐसी बातें गृह मंत्री जी के बयान में नहीं आया जो होना चाहिए वो अगर तब तक नहीं आ पाती, पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, तब तक टी सिंहदेव सदन नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस बात को कहने के बाद वो सीधे अपने निवास पर पहुंचे थे। निवास पर बैठे, उनके साथ विधायक शैलेश पांडे भी थे। कुछ देर बैठे, उनके बाद फिर से वे विधानसभा चले गए। वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उस समय विधायकों की बैठक चल रही थी, टीएस सिंहदेव और बृहस्पत सिंह के बीच में जो विवाद है उसको लेकर के बैठक खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये जो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएस सिंहदेव अपने बंगले पर है, बंगले पर रहने के बाद वो नहीं निकल रहा है, मीडिया से भी बातचीत नहीं की है। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो मामला पूरा सामने है उसको लेकर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी ट्वीट लगातार सामने आ रहा है और इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की कांग्रेस में गुटबाजी की जो नज़रिए से देखा जा रहा है। जिस तरीके से सिंधिया ने भी ट्वीट किया है कि भूपेश बघेल पर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को बड़े सरकारी अस्पतालों को अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पे करवाना चाहते हैं। ये साफ तौर पर आरोप था सिंधिया का। कई मंत्रियों का भी बयान सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है जो सियासी तूल है वो लगातार पकड़ता जा रहा है। अब ये सियासी तूल कहाँ तक जाएगा, कल क्या मंत्री टीएस सिंहदेव बैठक में सदन में शामिल होंगे या नहीं, ये भी साफ तौर पर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर निकलते समय सदन से ये कहा है कि स्थिति है गर्भ के अंदर छुपी हुई है, अब जो भी होगा सीएम ही को करना होगा, यानी कि सीएम ही कहेंगे। अब साफ तौर पर उन्हें जो जिम्मा है वो सीएम के ऊपर ठहरा दिया है। क्या अब इस बयान से ये तूल पकड़ रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या 2.5 साल का मुद्दा अभी भी बाकी है या फिर कहीं ना कहीं 2 साल बाद अगर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव इस मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि लगातार जो अनबन है वो खबरें लगातार सामने आ रही है। अब ये स्थिति गर्भ में है, ये साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने बयान जारी कर दिया है। तो ये मंत्री टी सिंहदेव का बंगला है, मंत्री सिंहदेव अंदर ही बैठे हैं। योगेश से कहूँगा, योगेश अंदर की तस्वीर दिखाएं, अंदर में किस तरीके से माहौल है और जो गहमागहमी विधायकों का आना जाना अभी भी लगातार बना हुआ है। जो तस्वीरें देख रहे हैं कि अंदर भी उनके अभी गाड़ी खड़ी हुई है और मंत्री टी सिंहदेव लंबी चर्चा कर रहे हैं
अंदर बैठे हैं, कुछ विधायक भी गए अभी, तो उनसे चर्चा भी हो सकती है। क्या अब कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के सियासी पारा है वो तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्थिति है वो गर्भ में छुपी हुई है।